बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारा आज़म यूट्यूब चैनल के स्टूडियो में आप सब दोस्तों को वेलकम करते हैं। नॉन जेंडर आज का टॉपिक है। नॉन जेंडर्स जो हमने नहीं पढ़े थे, तो जिन्स जिस तरह हैं, मिसाल मेल हैं, उनके जेंडर हैं, तो ये टोटल हैं 4। नंबर 1 जो है वो है मस्क्यूलाइन जेंडर। तो मस्क्यूलाइन जेंडर का मतलब है जिन्स मुज़क्कर, यानी ऐसी जेंडर जेंडर विच रिफर्स टू मेल, जो मेल को शो करे। मिसाल तौर जिस तरह बॉय, जिस तरह फादर, जिस तरह बिरादर, जिस तरह सर मिसाल, या जिस तरह लायन ETC। हार्स हो गया, डॉग हो गया, कॉक हो गया, ये सारी यानी ऐसी जिन्स जो मुज़क्कर को मेल को शो करें, वो क्या हैं? नॉन जेंडर। मिसाल तौर जिस तरह स्टेलियन है। ये टॉपिक जो है बिल्कुल इजी है, SST HST में नहीं आ सकता, लेकिन हम पढ़ रहे हैं, ग्रामर में कवर कर सकते हैं। मिसाल तौर स्टेलियन है, या जिस तरह ऐसे और हैं जो आप अभी आखिर में असाइनमेंट में लेंगे, वो चीज़ SST में आ सकती है। इसलिए हमने इस टॉपिक को उठाया कि आपको डिटेल से समझा सकें। पहला काइंड मस्क्यूलाइन जेंडर, यानी ऐसे जेंडर जो मेल के बारे में बताएं। नंबर 2 है फेमिनाइन जेंडर। नाम से ही पता चल रहा है, फेमिनाइन जेंडर यानी फीमेल जेंडर। इसको ऐसे कहें डेफिनेशन में, नॉन जेंडर विच रिफर्स टू फीमेल्स, दैट इज़ कॉल्ड फेमिनाइन जेंडर। फीमेल को शो करे। जिस तरह मिसाल ब्रदर है, तो ब्रदर का क्या होगा? सिस्टर। जिस तरह फादर पढ़ा मस्क्यूलाइन में, तो इधर क्या होगा? मदर। जिस तरह ब्रदर है, अब ये बॉय है, मिसाल बॉय का गर्ल होगा, सॉरी ब्रदर का सिस्टर होगा। या उसके बाद सर है, सर का मैडम होगा। लायन है, लायन का मेयर होगा। स्टेलियन भी हॉर्स ही को कहते हैं, इसका भी मेयर होगा। डॉग है, डॉग का बिच होगा। कोक है, कोक का हेन होगा। या जिस तरह पी हेन मोर है, ये फेमिनाइन है, और पी कोक ये क्या है? मस्क्यूलाइन। कॉमन जेंडर है नंबर 3। तो अब ये जो नंबर 3 है कॉमन जेंडर, ये क्या है? कॉमन जेंडर आपने पहले पढ़ा मस्क्यूलाइन जो मेल को शो करे, फिर फेमिनाइन फीमेल को। कॉमन यानी ऐसा जेंडर जो दोनों को शो करे, वो शोज बोथ मेल एंड फीमेल। किस तरह? जिस तरह मिसाल डॉक्टर, अब डॉक्टर मेल भी, डॉक्टर जो है डॉक्टर मेल भी हैं। अब कॉमन जेंडर में जिस तरह डॉक्टर है, डॉक्टर क्या है? मेल भी है और फीमेल भी। टीचर है, टीचर मेल भी होता है, टीचर फीमेल भी। जिस तरह फ्रेंड, फ्रेंड जो है फ्रेंड भी दोनों के लिए इस्तेमाल होता है। जिस तरह कज़न, कज़न भी दोनों के लिए इस्तेमाल होता है। जिस तरह फार्मर, ये भी दोनों के लिए इस्तेमाल होता है। यानी ऐसे जेंडर जो कॉमन जेंडर हों, यानी मेल के लिए और फीमेल दोनों के लिए इस्तेमाल हों, वो क्या हैं? वो हैं कॉमन जेंडर। जिस तरह डॉक्टर, डॉक्टर अब मर्द भी है औरत भी है। टीचर मर्द भी है औरत भी है। फ्रेंड मिसाल तौर मेल है, उसका दोस्त मेल होगा, फीमेल है, उसकी फ्रेंड फीमेल होगी, सहेली जिसको कहते हैं। कज़न है, मिसाल कज़न बॉय भी होते हैं, गर्ल्स भी होती हैं। फार्मर जिस तरह फार्मर मैन भी होते हैं, वोमेन भी होते हैं। इस तरह से आप एग्जाम्पल और भी बना सकते हैं। नंबर 4 न्यूटर जेंडर। अब न्यूटर जेंडर क्या है? न्यूटर जेंडर का मतलब है जिनसे बेजान, यानी ऐसी जिन्स जिसके अंदर जान ना हो, जो किसी बेजान चीज़ का नाम हो। जिस तरह पेन, अब पेन कौन सी जिन्स से बेजान है? जिनसे बेजान कहेंगे, यानी न्यूटर। जिस तरह बुक है, जिस तरह बोर्ड है, या जिस तरह मिसाल स्कूल है। मिसाल तौर जिस तरह हम कहें ये टेबल है, जिस तरह रजिस्टर है, जिस तरह बाइक है ETC। इस तरह से ऐसे जेंडर जो कॉमन जो बेजान चीज़ें हैं, वो न्यूटर जेंडर है। तो दोस्तों, नाउन के अंदर हमने क्या कवर किया? नाउन का पूरा फंक्शन कवर किया, जिसमें नाउन की डेफिनेशन है,
जिसमें नाउन के टाइप्स हैं, और उसके बाद जिसमें नाउन के काइंड्स हैं, जिसमें नाउन के केसेस हैं, और जिसमें नाउन के जेंडर्स हैं। नाउन की ये 5 चीज़ें हम क्लियर कर चुके हैं। डेफिनेशन, टाइप्स, काउंटेबल अनकाउंटेबल, काइंड्स, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, मटेरियल नाउन, कलेक्टिव नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। केसेस जो हमने पढ़े थे लास्ट लेसन, इससे पहले जो था लेसन नंबर 2 में जेंडर्स हमने आज पढ़े। नाउन यहाँ तक पढ़ते हैं, इसके बाकी जो हैं असाइनमेंट की बात, तो अभी आप असाइनमेंट स्क्रीन पे जो देख रहे हैं यहाँ पे पॉज कर लें या स्क्रीनशॉट निकाल लें। इसके मेल के यानी मस्कुलाइन के फेमिनाइन याद करें, और उसके बाद जो दूसरे ये मेन जेंडर्स हैं मस्कुलाइन के फेमिनाइन जेंडर, ये आप याद करें। उसके बाद आगे का टॉपिक है प्रोनाउन। प्रोनाउन हम अक्सर तो ये कहते हैं कि जो नाउन की जगह पे काम आए, लेकिन अगर देखा जाए कंसेप्चुअली तो प्रो अलग वर्ड है, नाउन जो है ये अलग वर्ड है। अब प्रो का मतलब है इंस्टेड, अक्सर इसको इंस्टीड भी पढ़ा जाता है लेकिन ये इंस्टेड है। नाउन का मतलब है नेम। अब इसकी जो डेफिनेशन है इसी नाम से ही हो गई। अब प्रो इंस्टेड नाउन नेम, यानी इंस्टेड ऑफ नाउन, इंस्टेड ऑफ नेम या नाउन, नाम की जगह पर। अब किस तरह नाम की जगह पर, ये मैं आपको क्लियर अभी समझाता हूँ। तो अब प्रोनाउन है, पहले तो हम ये मिसाल कहते हैं, हम बात कर रहे हैं मिसाल तौर कमाल की। कमाल स्कूल जाता है, अब कमाल की बात, फिर कह रहे हैं हम कमाल स्कूल जा रहा है, कमाल स्कूल पहुंच चुका है, कमाल खाना खा रहा है, कमाल पानी पी रहा है, कमाल किताब पढ़ रहा है, कमाल घर जा रहा है, कमाल बाज़ार जा रहा है, कमाल सब्ज़ी खरीद कर रहा है, कमाल कमाल बाद में, मतलब एक ही नाम ले लेके। तो इससे जो रिपीटिशन है बार बार की, इससे बचने के लिए हम क्या पढ़ते हैं, क्या यूज़ करते हैं, नाउन की जगह पे दूसरा वर्ड यूज़ करते हैं। तो वो वर्ड कौन सा है, वो है प्रोनाउन। अब मिसाल तौर जिस तरह मिसाल मैं कहूँ मेरा नाम अख्तर अली है, अब मैं ये कहूँगा कि मैं, मिसाल तौर ये मेरा पेन है, हमारा अज़म मेरा चैनल है। ये जो हमारा अज़म है ये क्या चीज़ है, एक यूट्यूब चैनल है, मैं कह रहा हूँ मेरा है, मेरा है आपका है, ये मेरा आपका नाम नहीं लिया गया, मतलब इससे क्या है, नाम की जगह एक वर्ड इस्तेमाल हो रहा है, मतलब प्रोनाउन है। मिसाल तौर मैंने कहा ये कुर्सी आपकी है, ऐसे नहीं कहा कि मैं, ये जो कुर्सी है ये कुतुब की है, कमाल की है, कामरान की है, नाम नहीं लिया मैंने, इसे कहा। मिसाल मैंने कहा उसे भेजो, अब उसे मैंने नाम तो नहीं लिया, किसको, उसे भेजो, यानी नाम की जगह पे काम आए उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं प्रोनाउन। इसकी डेफिनेशन सिंपल सी तो ये पढ़ते हैं, प्रोनाउन इज़ अ वर्ड व्हिच इज़ यूज्ड इंस्टेड ऑफ नाउन। लेकिन इससे आगे थोड़ी बढ़ाएं, क्या प्रोनाउन इज़ अ वर्ड व्हिच इज़ यूज्ड इंस्टेड ऑफ नाउन टू अवॉइड इट्स रिपीटेशन, यानी इसकी जो बार बार की रिपीटेशन है, ये बार बार का इस्तेमाल है, रिपीट हो रहा है नाउन, इससे बचने के लिए, अवॉइड करने के लिए हम यूज़ क्या करते हैं, प्रोनाउन यूज़ करते हैं। तो अब प्रोनाउन के अगर हम बात करेंगे काइंड्स की, तो पहला काइंड्स जो हम पढ़ते हैं प्रोनाउन का वो है पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन के 3 काइंड्स हैं। पहला है फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, यानी ऐसा प्रोनाउन जो स्पीक करता हो, जो स्पीकर हो, बोल रहा है अपने बारे में। आए जिस तरह माए, मी, वी, अवर, अस, अवर्स, माइन, etc। मिसाल तौर फर्स्ट मतलब जो बोल रहा है वो, मिसाल इस टाइम फर्स्ट मैं हूँ, फर्स्ट कौन है, फर्स्ट मैं हूँ, तो मैं क्या कहूँगा, मेरा, क्या कहूँगा, मैं, मेरा, मुझे, हम, हमारा, हम, हमें, हमारे, मेरा, मेरी,
यानी ये चीज़ें मैं अपने बारे में शो करूँगा। ये फर्स्ट पर्सन है। नंबर दूसरा है सेकंड पर्सन प्रोनाउन। सेकंड पर्सन प्रोनाउन मतलब ये जो एक बोल रहा है दूसरा सुन रहा है, यानी उसी जगह पे मौजूद है, सुन रहा है उसको, तो वो सेकंड है, यानी सुनने वाला। अ पर्सन हु लिसन्स फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, यानी ऐसा पर्सन जो फर्स्ट पर्सन को सुने, वो क्या है, वो है सेकंड पर्सन। तो उसकी बात मैं किस तरह करूँगा, मैं कहूँगा आप, तुम, यू, यूअर तुम्हारा, आपका, यूअर्स तुम्हारे, आपके, इस तरह से बात करूँगा। तो ये क्या हो गए, सेकंड। अब थर्ड पर्सन प्रोनाउन इसका तीसरा किस्म है, किसका, पर्सनल प्रोनाउन का। पर्सनल प्रोनाउन किसका किस्म है, प्रोनाउन का। थर्ड पर्सन प्रोनाउन ये जो है थर्ड पर्सन प्रोनाउन, थर्ड पर्सन प्रोनाउन का मतलब कि ऐसे बंदे के बारे में बात की जाए जो इधर हो ना, एक मैं हूँ एक आप हो, बाकी जो इधर ना हो। जिस तरह हम कहते हैं यार वो बहुत अच्छा बंदा था, वो बहुत अच्छा बंदा है यार, वो मैंने उसको देखा वो जा रहा था। मिसाल तौर ही, शी, इट, दे, ही को हिम, हिज या हर, हर्ष, इट, दे को देम, देयर्स, देयर्स, ये सारे क्या हैं, थर्ड पर्सन। हम बात करते हैं यार वो नहीं थे, ये नहीं थी, वो नहीं था, वो मतलब इधर नहीं है, तो हम वो लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे, ही, शी, इट या दे इस्तेमाल करेंगे। अगर हमारे सामने होगा तो हम कहेंगे यू, आप, नहीं होगा तो हम कहेंगे यार वो बहुत अच्छा थे। हम अपनी बात करेंगे तो मैं, हमारा, अपना, वो फर्स्ट है। दूसरे की जो आगे बैठा है, प्रेजेंट है, सुन रहा है, उसकी यू करके, आप, तुम, ये करके बात करेंगे। तीसरे के बारे में उसका, वो, उसके, ये करके बात करेंगे। तो ये प्रोनाउन का पहला किस्म पर्सनल प्रोनाउन, जिसके 3 किस्म आपने पढ़े। इसके बाद आप इसका एक और किस्म पढ़ेंगे, वो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ऐसा प्रोनाउन है जो बताता है सेल्फ के बारे में। यानी एक तो मिसाल कह रहा हूँ मैं आ रहा हूँ, अब हो सकता है मेरा प्लान कैंसिल हो जाए, मैं ना भी जाऊँ, मैं अपने भाई को भेज दूँ, यार जाओ ये दोस्त है मेरा, इसकी शादी की दावत है, ये आप खा के आओ, जाओ शादी दावत है, ये आप दावत में चले जाओ। तो मिसाल तो इस तरह से। लेकिन दूसरा होता है मैं खुद आ रहा हूँ, तुम खुद जाना, तो खुद बात है सेल्फ, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के अंदर इस्तेमाल। और मिसाल कहूँगा, मैं कहूँगा माई सेल्फ, तुम खुद, यूअर सेल्फ, प्लूरल में हो जाएगा यूअर सेल्व्स, देम सेल्व्स,